As continuing our previous topic related to electronic configuration of various atoms or elements in various orbitals. Okay, I told you the maximum capacity. Just have a recap. S orbital 2, p orbital 6, d orbital 10 and f orbital is having maximum capacity of 14 electron. Okay, now we will take a very simple example of Na. Na means sodium. Atomic number आपको इनका पता होना चाहिए. Okay, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, उसके बेस पे हम लिखते हैं. अब इसे हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी दूसरे शेल की कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल की 18 है. अब यहाँ हमारे पास बचे कितने हैं 2 8 हो गया. हमारी एटॉमिक नंबर कितना है 11, बचा 1 है ना. तो ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं, बट एज अ रिकैप एज वी आर टेकिंग द हायर एटॉमिक नंबर्स हेयर, so just to have a recapitulation of that we are taking this. Now we have to write in the SPDF form. First shell is having only one shell, so 1s2. Then jump to the second shell 2 is having s and p, so we will write 2s and 2p. Now check it. s orbital again उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8 है, तो 8 को हम कैसे बांट रहे हैं 2s2 और 2p 6. ओके, ये हो गया मैक्सिमम. अब हम थर्ड शेल में जाएंगे. थर्ड में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है s 3s 3p एंड 3d है ना. बट हमारे पास थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो वी विल राइट इट एज. यहाँ आपको इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. और आप अगर आप अपने कंफर्ट के लिए या इजी वे गोइंग के लिए अगर आप दिखाते हो तो उसके ऊपर आपको बेस पावर में 0 लिखना पड़ेगा, मीन्स देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन. नाउ वी विल ड्रॉ द एनर्जी लेवल्स. आई टोल्ड यू एनर्जी लेवल्स वी हैव टू ड्रॉ इन द बॉक्स फॉर्म. एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा सिंगल बॉक्स, पी ऑर्बिटल के लिए पी एक्स पी वाई और पी जेड. ओके, देन अगेन 3s भी है. ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p. 2p में px py और ये pz. फिर ये थर्ड शेल यानी 3s. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है. बट एज आई टोल्ड यू एवरीवेयर वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स और प्रिंसिपल्स. सो यहाँ हम हर्ट्ज रूल फॉलो कर रहे हैं है ना. हर्ट्ज रूल कैसे फॉलो करेंगे, हर्ट्ज रूल, पॉली एक्सक्लूशन और बहुत सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. उसमें हर्ट्ज रूल का स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है कि पहले हम डायरेक्टली यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, पहले हम उसको सिंगली फील करेंगे. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सिंगली फील्ड. एक, अब यहाँ एस ऑर्बिटल तक है तो हम यहाँ एक एक डालेंगे. कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास है 11. ओके, अगेन बचे हुए इलेक्ट्रॉन डालो 6 7 8 9 10 11 आ गया अपने आप. सो इन दिस वे यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स. फिर स्पिन का भी है. इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग एंटी क्लॉकवाइज, ईच ऑर्बिटल इज हैविंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन देखो अपोजिट है, ये भी फॉलो हो रहा है ना. तो इस तरह से वी आर हैविंग द प्रिंसिपल फॉलोइंग rules which we have to apply in the electronic configuration of various elements. Now go for a bigger number. ये है I means iodine. Iodine का atomic number है, if you remember or not then you check the periodic table. इसका atomic number है 53. अब हम 53 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने जाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. अब मैं डायरेक्टली इस लेवल पे नहीं जाऊँगी, आई विल गो फॉर द SPDF शेल्स. तो फर्स्ट शेल में 1s2, सेकेंड ऑर्बिट 2s2 2p6, थर्ड ऑर्बिट 3s2 3p6. अब यहाँ देखिए हम यहाँ एनर्जी लेवल के हिसाब से जाएंगे. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी थर्ड शेल से ही रैंडम चेंजेस होते हैं उनमें. जो 3d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है. तो यहाँ 3p6 के बाद हम 4s को लिखेंगे, उसके बाद हम 3d को लिखेंगे. ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन भरते वक्त हम क्या करेंगे, s की कैपेसिटी तो 2 है तो हम यहाँ 2 ही लिखेंगे, d की कैपेसिटी। उसके बाद तो यहाँ आप एडअप कर लो, ये हो गया 10, 12, 18, 20, देन 30। डायरेक्टली मैक्सिमम कैपेसिटी आप भर सकते हो। फिर 3D के बाद फिर हम अब फोर्थ शेल में का 4s तो आ गया, फोर्थ शेल में 4p भी है, तो 4p की एनर्जी 3D के बाद है ना, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है। फिर हम आ जाएंगे ये हो गए, अब ये p के बाद d आना चाहिए, लेकिन 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 5s आ जाएगा। ठीक है, s की कैपेसिटी है 2 तो आ गया यहाँ। फिर हमारा 4d आएगा, जैसे हमारे प्रीवियस इसमें हुआ था, ये देखिए ये वाला, और ये फिर d आएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 10। अब हम चेक करेंगे कि हमारे कितने और इलेक्ट्रॉन बाकी है। ये 10, 12, दिस इज 18, 20, 30, 30 के बाद 36, 38, 38 प्लस 10, 48। नाउ अगेन 5 आर लेफ्ट, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो 5s के बाद क्या आता है, 5p सबशेल आता है। ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, यानी कि 6 से कम इलेक्ट्रॉन आप p सबशेल में डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम एक ऐसे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे जो नोबल गैसेस में आता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट कॉलम है वो है नोबल गैसेस का, है ना। हैलोजन से, हैलोजन्स के बाद आते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कहते हैं रिजर्व नेचर रहता है, दे आर नॉट रिएक्टिंग विथ एनीवन। तो उसमें आपको ऐसा इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन न लिखते हुए आप सिंपली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्रिप्टॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो नोबल गैस में आता है। ठीक है, और इसके जो नोबल गैसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसके सारे सबशेल्स ना प्योरली भरे हुए थे, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना 2, 6, 10 वगैरह, ये सारे भरे हुए थे, मतलब वो किसी तरह भी पार्टिसिपेट नहीं करता और इसी वजह से वो स्टेबल होता है। ठीक है, अब बचे हुए हम 36 के बाद के यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, तो 5s2, ये उसके बाद 4d 10 और बचा कितना 5p5। ये हम इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसी में आयंस की बात करेंगे। सपोज़ मुझे ये अभी हम सिंपल वाला लिया था ना सोडियम, अब ये सोडियम एलिमेंट है। आयन कब बनेगा, जब उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये मेटल है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि वो क्या होता है, डोनर होता है। इट इज़ लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वहाँ प्लस चार्ज होता है, और कोई एलिमेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं तो उस पर माइनस चार्ज होता है। तो सोडियम इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, है ना, तो Na पॉजिटिव। अब ये Na+ जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो ये जो सोडियम के पास का ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज़ हो चुका है, इट लूजेस, ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में 281 ना आते हुए 28 आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयन, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में तो एक एक मार्क के लिए आता है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, तो आप लिख सकते हो 2, 8, 3, यानी 10 + 3 13 हो गया। आप SPDF फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आसान हो जाए। 3+ यानी कि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज़ लॉस्ट, वो अपने 3+ का मतलब इट हैज़ लॉस्ट इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा चुके हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब चलो और एक कैपेसिटी देखते हैं, हम सल्फ़र देख लेते हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे, 2, 8, चलो 2, 8, 10, और उसके बाद क्या आएगा, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 18 है ना। तो ये 2 हो गया, 8 हो गया, और बचे कितने, 10 और ये 6। अब सल्फाइड आयन है, तो सल्फाइड आयन का जो है वो
आयनिक फॉर्म होता है S2 माइनस। S2 माइनस का मतलब है इट हैज़ गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 निगेटिव का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सो नेचुरली इसमें आएगा 2 8 8। अब आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे SPDF में, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये इतना तक हो गया। अब ये लास्ट शेल में थर्ड शेल 3s2 3p6 हो गए। सो इस तरह से we can write the electronic configuration in a very simple way, just remembering the rules and principles. Okay, thank you and have a nice day. And this is the end of this chapter, that is atomic structure. This is the A part of unit 1. In the next video we are going to start the next, that is B part of unit 1. I hope you have understood. If any doubts are there, just ask me. Thank you and have a nice day.